मुझे पीसीओडी के लिए पूछा है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा और ये क्या समस्या है। तो इसके बारे में आज मैं विस्तार से और बड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसमें क्या है कि समझ जाएंगे और उससे जुड़ी हुई समस्याओं से उनका निवारण कर लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा विस्तार से। एक इसमें देखो दिया है। तो कहने का तात्पर्य पीसीओडी होता क्या है। तो पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इसका बड़ा सरल वो है फुल फॉर्म, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ये इसका पीसीओडी का मतलब है। अब मैं इसमें बताना चाहूँगा आखिर ये है क्या और क्यों होता है, इसके बारे में विस्तार से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखो, सामान्यतः क्या होता है कि ओवरी में अंडा बनता है और बनने के बाद एक हार्मोन जो होता है जिसका LH, जिसको ल्यूटिनाइजिन हार्मोन कहते हैं, तो वो इसको बनाता है। और दूसरा एक और है एस्ट्रोजन हार्मोन, वो इसको क्या करता है कि इसको परिपक्व करता है। तो इनका ये कार्य होता है। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। अब इन्हीं से बातें अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। तो सामान्यतः होता है कि LH ने अंडा एक बनाया और एस्ट्रोजन ने उसको परिपक्व किया और करने के बाद 15 दिन तक परिपक्व हुआ। परिपक्व होने के बाद फिर वो जा कर के फ्लोपियन ट्यूब में की तरफ वो रिलीज हो जाता है। और रिलीज होने के बाद जब उसमें मतलब गर्भधारण नहीं होता है, संक्षेप में यही है, जब गर्भधारण नहीं होता है तो वेट करता है। वेट करने के पश्चात क्या होता है कि वो फिर वो मासिक धर्म के रूप में वह निकलता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है जो कि हर महिला में सामान्य स्वस्थ और अच्छी महिला में ये ऐसा होता है। अब इसमें होता क्या है, अब मैं बताऊं कि अगर जो हमारा हार्मोन LH, जिसको ल्यूटिनाइजिन हार्मोन कहते हैं, तो ये अगर जो हार्मोन हमारा गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाने से क्या होता है, ये थोड़ा ज़्यादा बनने लग जाता है। तो ये ज़्यादा बनने लग जाता है तो इसका काम है अंडे को बनाना। तो अंडे को बनाने के कारण ये जब ज़्यादा बनने लग जाता है तो ज़्यादा अंडे बनाता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि अंडा परिपक्व नहीं हो पाता, लेकिन ये धड़ाधड़ कई एक बनाना शुरू कर देता है। तो अंडों की लाइन लग जाती है जो कि इसमें दिखाया गया है। ये है जैसे एक ये, और ये दिखाए जा रहे हैं कई एक अंडे की लाइन, देखो ये कोने में ही दिखाई जा रही है। तो ऐसे अंडों की लाइन बन जाती है। लेकिन लाइन बन जाने से क्या है कि इसमें से ये सब सोनोग्राफी से देखे जाते हैं। वैसे नहीं दिखते, सोनोग्राफी में सब दिखाई पड़ते, लेकिन जब अंडों की लाइन लग जाती है, लेकिन ये किसी काम के नहीं होते। तो ये होने के कारण इसी को हम पीसीओडी समस्या कहते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत, और सिस्टिक का मतलब वही जो छोटे छोटे अंडे हैं, और ओवरियन डिसीज, ओवरी की ये डिसीज माने समस्या है। तो ये है, इसी को हम पीसीओडी कहते हैं। अब इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। ये सोनोग्राफी से देखने के बाद मोतियों जैसी माला दिख जाती है। ऐसे में होता क्या है कि ओवरी में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। क्षमा चाहूँगा, इसमें क्या होता है कि ओवरी में एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, लेकिन एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है। एंड्रोजन क्या होता है, वो पुरुषों का हार्मोन होता है। और पुरुषों का हार्मोन यदि स्त्रियों में बढ़ेगा तो समस्या उल्टी बन जाती है। तो इसमें क्या है कि एंड्रोजन हार्मोन जब ज़्यादा बनने लग जाता है तो स्त्रियों में
जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है, क्योंकि एक बैलेंस में रहना चाहिए, लेकिन एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो ही जाएगा। तो भाई ये एंड्रोजन बढ़ने से एस्ट्रोजन कम हो जाता है और इसका लेवल कम हो जाने के कारण अंडा परिपक्व नहीं हो पाता है। अब दूसरी बात बता दें, ये जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ये अंडे को परिपक्व करता है और जब कम हो जाएगा तो परिपक्व नहीं करेगा, ये तो मैं बता चुका हूँ। लेकिन एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाने से क्या होता है कि स्त्रियों के चेहरे में बाल आ जाते हैं और उनके पेट में भी बाल आ जाते हैं, हाथ पैरों में भी बाल कुछ ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, रोएं। तो ये ज़्यादा हो जाने से अब उनमें क्या है कि हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या बन जाती है और इसी कारण से चेहरे पे पिंपल्स, चेहरे की स्किन खराब हो जाना, ये बहुत सारी समस्याएं बन जाती हैं, जिसमें चेहरे के बाल जो स्त्रियों में हो जाते तो उसमें यही समस्या होती है। अब इसमें क्या है कि इसमें और हो जाने से क्या क्या समस्याएं आती हैं, आपके शरीर में इंसुलिन का भी रेजिस्टेंस होने लग जाता है। इंसुलिन जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है, जिससे क्या है कि जो हमारा शुगर होता है, शुगर का मतलब चीनी नहीं होता है, शुगर एक वो पोजीशन होती है जब भोजन हम कर लेते हैं तो भोजन के 2 घंटे बाद जो भोजन का हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट तो बाद में बनता है जाके, पहले शुगर बनता है। तो शुगर एक ऐसा तत्व होता है जो कि बाद में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। तो शुगर वो अलग चीज़ होती है। तो वो जो शुगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में आकर के सारी चीज़ों की शुगर हमारे कोशिकाओं में जाना चाहिए था, तो कोशिकाओं में ना जा कर के वो हमारा मेद चर्बी के रूप में बदलने लग जाता है। तो जब चर्बी के रूप में बदलेगा तो उससे क्या होता है कि इससे वेट भी बढ़ जाता है और वेट बढ़ने से और भी काफ़ी समस्याएं आती हैं। और इसमें क्या होता है कि अंडाशय की क्वालिटी गिरने लग जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें मासिक धर्म कहो तो 2-2 महीने ना आए और आए तो ओवर ब्लीडिंग की भी समस्या देता है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। अब इसके बारे में तो हमने बता दिया कि आखिर ये होता क्या है। अब इसके बारे में ये बता दें कि ये होता क्यों है। तो इसके लिए बड़ा कड़वा भाई सच है जो कि आप झेल सको तो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो भैया हमसे मत कहना। और सच्चाई जो है वो यही है। इसका सबसे बड़ा कड़वा सच है कि आज के लाइफ स्टाइल में काम का छोड़ देना। काम छोड़ देना कैसे? यहाँ से जैसे कि मान लो शहरों में ही बीमारी है, देहातों में नहीं है, शहरों में ही है और ज़्यादातर बड़े घरों में है, गरीब घरों में वो भी नहीं। अब बड़े घरों में क्या है कि बच्ची है 12 साल की हुई तब से उसके हार्मोन्स बदलने लग जाते हैं और हार्मोन बदलने से उसको 12 साल में ये मासिक धर्म वगैरह चालू हो जाता है। तो ये LH और वगैरह और ये एस्ट्रोजन वगैरह ये सब बढ़ने लग जाते हैं। तो तब से क्या होता है कि उसने घर में अपना श्रृंगार किया, श्रृंगार करने के बाद कापी किताबें उठाई, दरवाजे पर खड़ी हो गई, बस आई लाद के ले गई और विद्यालय में उतार दिया। वहाँ से बैठे रहे, पढ़ते रहे, फिर वहाँ से आए, बस ने फिर उतार दिया, फिर थोड़ी देर खाया पिया, टीवी देखी, टीवी देखने के बाद फिर थोड़ा मन हुआ मोबाइल चला लिया, फिर मन हुआ लैपटॉप चला लिया, फिर उसने ऐसे करके फिर ट्यूशन वाला आया, उसने पढ़ाया, शाम हो गई, फिर टीवी देख के सो गए। माने उस ऐसी महिलाओं को ज़्यादातर देखा गया है कि वे उनको मेहनत करने का अवसर ही नहीं मिलता है और मेहनत जो नहीं करेगा उस महिला में एक नहीं हज़ारों समस्याएं आती हैं। इसका मेन कारण सिर्फ ये है। तो इसमें क्या है कि एक तो मैंने बता दिया कि मेहनत ना करना। दूसरा क्या है कि अब जैसे गांव में हम देख लें तो गांव में क्या होती हैं, लड़कियां 3 किलोमीटर पैदल जाती हैं, नहीं तो साइकिल चला के जाती हैं, क्योंकि उनके पास स्कूटी की व्यवस्था नहीं होती है और विद्यालय पास नहीं होते, बस वहां लेने नहीं जाती है। तो वे पैदल जाती हैं लड़कियां 3-3 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पैदल जाएं और पैदल आवें। इसके बाद घर के झाड़ू बर्तन पोछा जो कुछ होता है गांव में, पोछा तो होता ही नहीं है, झाड़ू लगाना, गोबर लीपना
अब बड़े बड़े घरों में पोछा हो गया, ठीक है, और बाकी सब्जी मसाला पीसना पत्थर पर आदि आदि ये सब होता है, और उसको काम भी करना पड़ता है, खेतीबाड़ी करना पड़ता है, तो उसको इतनी मेहनत हो जाती है कि उसका सिस्टम बहुत प्रॉपर रूप से चलता रहता है। इसीलिए पुरानी महिलाओं में या गांव की लड़कियों में आज भी कोई समस्या नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है, एक और कारण है जिसको मैं बता दूं। एक और कारण है जैसे कि उसके अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाना। टॉक्सिन इकट्ठे होने का कारण बहुत हैं। एक तो कारण है बाज़ार का खाना, जैसे कि बाज़ार का खाने में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ज़्यादा, मतलब जिसको फास्ट फूड वगैरह कहते हैं, तो बाज़ार का जो भी खाएंगे तो उसमें टॉक्सिन्स होते। दूसरा एक टॉक्सिन्स का सबसे बड़ा कारण होता है महिला को ज़्यादा चिंता ग्रसित हो जाना। ज़्यादा चिंता ग्रसित हो जाने से उसके टॉक्सिन्स बढ़ जाते। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि ज़्यादा टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो उसमें उसको बुखार भी आ जाता है। तो टॉक्सिन्स बढ़ने के लिए रोकना है, तो उसको रोकने के लिए क्या है कि देखो, सिगरेट पीना नहीं पीना है, बीड़ी शराब और रात में ज़्यादा देर तक जागते रहना भी ये समस्या का कारण है। और लाइफ स्टाइल में मैंने आपको बता दिया है कि आपको घर का बना हुआ खाना खाना है। और आपको एक बात और बता दें, अब तुम्हें उपाय बताएं जो सबसे ज़्यादा कारगर है, बाकी कोई कारगर नहीं है उपाय जो मैं सच्चाई बताऊं। तो सच्चाई ये है कि जब आप जितनी देर टीवी या मोबाइल देखते हैं तब तक आप क्या करो कि टीवी मोबाइल ना देख करके आप पार्क में या सड़क पर या कम से कम 3-4 किलोमीटर टहलो। 3-4 किलोमीटर लंबा नहीं जाना है। पार्क देख लो, अगर जो 500 मीटर की है तो 8 चक्कर लगा लो, आपके 4 किलोमीटर हो गए। तो इससे क्या है कि वेट लॉस भी होगा और ये आपको हार्ड वर्किंग भी हो जाएगी। और मेहनत यदि थोड़ा थोड़ा करेंगे, शुरू में ना हो पावे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो आप हार्ड वर्किंग प्रारंभ करें। हार्ड वर्किंग से क्या होगा कि आपके शरीर में थोड़े से एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उससे तुम्हारे हार्मोन बैलेंस में आ जाएंगे, और जैसे ही हार्मोन बैलेंस में आएंगे आपकी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ये कोई बहुत वैसी नहीं है, ये एक शरीर की कंडीशन है, ये बहुत बड़ी वैसी बीमारी नहीं है, ये शरीर की कंडीशन है। शरीर की कंडीशन तभी होती है जब शरीर के अनुरूप कोई कार्य ना हो। तो शरीर के अनुरूप कार्य जैसे फास्ट फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना और वे आइसक्रीम वगैरह खाना, ये सब इनको छोड़ें। इसके बाद घर का बना हुआ देसी सब्जियों से भोजन करें। दूसरी बात ये है कि मेहनत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें वो करें, ये बहुत आपके लिए लाभकारी रहेगा। और आजकल के कपड़े सबसे ज़्यादा ये पीसीओडी की समस्या ला रहे। कपड़े के लिए बता दें, आजकल इतना जीन्स पहन लेते टाइट जो कि उनसे हाथ पैर नहीं हिल रहे। जब हाथ पैर नहीं हिलेंगे तो तुम्हारे हार्डवर्क कैसे हो पाएगा। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था तो एक लड़की को ऊपर चढ़ना था, हालांकि छोटी सी थी, 13 साल की रही होगी, 13 या 14 की। तो वो ऊपर चढ़ना था, नीचे एक सीट होती, इसके बाद ऊपर एक सीट होती, तो ऊपर चढ़ना था तो उसका पैंट इतना टाइट था कि वो पैर ऊपर नहीं कर पा रहे। बताओ, जिसका पैर ऊपर नहीं होगा, इतना टाइट पैंट होगा, वो हार्ड वर्क कैसे करेगी, ढंग से बैठ नहीं पाते। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में देना है। तो कुल मिला के हार्ड वर्क करना है, मेहनत का कार्य करना है। ना हो कोई काम तो साइकिल लेके घूमो, साइकिल चलाओ, ना साइकिल चला सको तो पैदल घूमो, बट घूमो, ये सबसे बढ़िया तुम्हारे लिए उपाय है। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस होने लगा, और जो शुगर जो आपकी जो उसमें मेद में कन्वर्ट हो रही थी वो आपके सारा का सारा कोशिकाओं में जाने लग जाएगा, वो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। और आपको जो चेहरे पर बाल और ये चेहरे में चमक की कमी, ये सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
और अगर जो ये ऐसा कम से कम 5-6 महीना करना पड़ेगा। और जो महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसे आज से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, और 6 महीने के बाद इतना करने के बाद फिर प्रयास करो, आपका प्रयास बिल्कुल सफल जाएगा, इसमें कोई दूसरा नहीं है। और बचाव के लिए तो खैर यही है कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना है और मेहनत करते रहना है, और कुछ ना हो तो बस पार्क में टहलो, ये बहुत आवश्यक है। ये हार्ड वर्क आपको करना है। अगर जो मिक्सी इस्तेमाल करती है तो आप सिलबट्टा लेके आइए, उसको इस्तेमाल करो, वो आपका हार्ड वर्क बढ़ाने वाले इंस्ट्रूमेंट खरीद लो। इससे तुम्हारी बिजली बचेगी, बिल बचेगा, और तुम्हारी सेहत अच्छी होगी तो दवाई का भी पैसा बचेगा, चारों तरफ से पैसा बचेगा। ये है तुम्हारे लिए पीसीओडी की समस्या का संपूर्ण निदान। और ये 6-7 महीने कम से कम लगेंगे। ज़्यादा पुराना, जैसे ज़्यादा एज की महिला है, 35 साल की तक की है, तो उसको क्या है कि उसको थोड़ा सा साल भर तक करना पड़ेगा। 14, 15, 16 साल की, 18 साल की है, इसको 6 महीने में। लेकिन एक बात और बता दें, अगर जो तुमने अभी से इसका सुधार नहीं किया तो आपको बुढ़ापे में जाके कैंसर के रोगी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये तुम लिख के आज धर लो। यदि पीसीओडी की समस्या है, हार्ड वर्किंग चालू नहीं की है, आपको कैंसर पेशेंट होना ही है, ये तुम कन्फर्म 105% मान लो। तो ये है पीसीओडी की समस्या, कारण और उसका पूरा प्रोसेस क्यों होता है, इसका मैंने जानकारी देने का एक प्रयास किया। हो सकता है कि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होंगे, ना हो संतुष्ट तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं दोबारा वीडियो में आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।